त्रिपाठी जी की 120वीं जयंती का कार्यक्रम था और हर वर्ष की भांति यहाँ चंदौली मुख्यालय पे उनके प्रतिमा पे समाज के लोग और पार्टी के लोग सब मिलके उनकी जयंती मनाते हैं। इस वर्ष किसी न किसी कारण से उन्होंने मुझे नामित कर दिया कि यहाँ पे मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक माननीय मनोज सिंह गबलू जी भी आए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और तमाम सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर तमाम बातें हुई, बहुत कुछ हुई, लोगों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की कि आप चंदौली आवें, एक बार अपने विरासत को संभालें। इसको लेकर हम लोग चंदौली से कभी दूर नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से मैं एक उदाहरण के तहत कहना चाहूँगा कि मेरे बाबा पंडित लोकपति त्रिपाठी जी मझवा और राजगढ़ से विधायक हुआ करते थे, तो भी उनके मन में और दिल में चंदौली के लिए जगह हुआ करती थी। उन्होंने उस समय वहाँ से विधायक और मंत्री रहते हुए चंदौली में विकास का काम किया। तो हम लोग कहीं से भी रहेंगे, हम लोग की पहचान, हम लोग की राजनीति में जो आगमन हुई है वो चंदौली की इस पवित्र धरती से हुई है। जहाँ कहीं पे भी रहेंगे चंदौली हम लोग के हृदय में है और चंदौली के लिए हम लोग हमेशा करने का कोशिश करेंगे। राजनीतिक तौर पर भी आगामी कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है क्या? अब चुनाव आ रहा है, हम लोग सब गठबंधन में हैं। गठबंधन कहाँ से किसको लड़ाना चाहेगा वो गठबंधन के बड़े नेताओं को तय करना है। जहाँ से भी आदेश होगा, चाहे चंदौली की जनता का, चाहे मिर्जापुर की जनता का, या चाहे हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और आदरणीय ममता बनर्जी, तीनों लोगों को तय करना होगा कि कहाँ से किसको लड़ाना चाहते हैं। वहाँ से हम लोग लड़ेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव हम लोग को लाना है, वही हम लोग का लक्ष्य है। ये जरूरी नहीं है कि हम ही चुनाव लड़ें, ये जरूरत है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएं। कैसे एक बार फिर एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बने जो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करे, ये हम लोग का लक्ष्य है। हम लोग उसमें बहुत छोटे से एक अंग हैं। वोट चोरी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। 2022 के चुनाव से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने 18,000 उदाहरण दिए कि कहाँ पे वोट चोरी हुआ। चुनाव आयोग 2022 से लेकर 25 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी ने 30,000 ऐसे मतदाता पहचान पत्र दिखाए हैं जो उसी नंबर का मतदाता पहचान पत्र का व्यक्ति बंगाल में भी वोटर है और हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोटर है, जो चुनाव के नियमावली के विपरीत है। उस पे मार्च से लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एकमात्र विधानसभा से कितने डुप्लीकेट नाम है, कितने संदिग्ध नाम है, कितने नाम ऐसे जोड़े गए हैं जो 80-80, 90-90 साल के हैं और पहले बार के मतदाता बन रहे हैं। उन सारे नामों का उन्होंने सामने चुनाव आयोग के सामने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रखा। आज बिहार में 7 करोड़ वोटर में से 7 करोड़ टोटल मतदाता हैं, 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं। ये क्या दर्शाता है? आपने पिछला चुनाव 65 लाख फर्जी वोटरों से कराया था, ये स्पष्ट हो गया चुनाव आयोग के इस रवैया से। तो चुनाव आयोग स्वयं कार्रवाई कर रही है SIR के बिहार में 65 लाख फर्जी वोट निकले हैं। 7 करोड़ में से 8% फर्जी वोट अगर निकल रहा है प्रदेश में, तो उसका मतलब कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था बिहार का, वो भी गलत हुआ था। हमारी पार्टी की मांग है कि तत्काल लोकसभा को भंग करिए, मतदाता सूची सही करिए, फिर से चुनाव कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।